So yesterday we have finished up till this slide that the autonomic nervous system. We have done the receptors of autonomic nervous system. We have done the um, neurotransmitters of autonomic nervous system. In this lecture, we will finish, inshallah, this autonomic nervous system topic. So, we are talking about parasympathetic and sympathetic nervous system. Parasympathetic and sympathetic nervous system are subdivision of peripheral nervous system. As we all know, it is not our conscious control because it is visceral function. It controls the visceral functions and controlled by medulla oblongata and hypothalamus. Yes, in medulla oblongata there are a lot of nuclei which control the autonomic nervous system, while in hypothalamus there are also some nuclei which control the autonomic nervous system. We will discuss it when we will discuss the hypothalamus. It also controls smooth muscle and the cardiac muscles and the glands. So these are the basically control of the visceral functions of the body. Okay. Next slide. Autonomic nervous system biofeedback means if you have some, you want some modulation of the autonomic nervous system, यानी कि अगर आप चाहते हो कि यार autonomic nervous system को भी थोड़ा बहुत हम अपने हिसाब से चलाएं या कुछ करें, तो उसके लिए भी क्या है कि कुछ प्रैक्टिसेस आती हैं जिसमें आपकी योगा और मेडिटेशन आती है कि लोग कहते हैं कि जी योगा और मेडिटेशन के जरिए हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ कहते हैं कि जी हम जो है वो योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज के थ्रू अपने जो है वो एंगल को कंट्रोल कर लेते हैं. सो दीज आर सम फीडबैक मैकेनिज्म. हम कह सकते हैं कि इससे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे कुछ ना कुछ कॉन्शियसली फर्क पड़ सकता है. तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है, बट इफ यू कैन सी हियर ये बता रहा है कि जी हम फीडबैक कैसे दे सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को. ओके. By monitoring devices useful for epilepsy, digestive problem, chronic headache, high blood pressure, generalized stress, anxiety and insomnia. इन मशीनों के जरिए हम पहले तो मालूम करते हैं कि हमारे विसरल फंक्शंस चल कैसे रहे, हाउ दे आर वर्किंग. इफ दे आर वर्किंग गुड, इट मींस दैट अगर ये अच्छे फंक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है. वरना अगर ये कंट्रोल सही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हम इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है जी. तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है ये, हम सिर्फ एक बता सकते हैं. फिर ये वही स्लाइड है जिसकी हमने बात की थी लास्ट टाइम, बल्कि 2-3 दफ़ा कर चुके हैं. ये अगर आप देखो, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो. अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, सिंपैथेटिक, एक मिनट एडमिट करें बेटा. एडमिट तो मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा, मेरे पास कोई एडमिशन नहीं आ रहा. ऑल आर एडमिटेड. अभी कोई मेरे पास वेटिंग में नहीं है. नोबडी इज इन वेटिंग. ओके. अच्छा मुझे जल्दी से बताओ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. यस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या आता है, कौन सा आउटफ्लो कहलाता था, जल्दी से बताओ फटाफट. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लंबोसेक्रल नहीं, थोरैकोलंबर आउटफ्लो. और आपका पैरासिम्पैथेटिक क्या कहलाता था, thoracolumbar outflow. Good. The sympathetic nervous system is called thoracolumbar and craniosacral जो है आपका parasympathetic. Craniosacral में भी कौन कौन सी आती थी नर्व्स, जल्दी से बता दो. क्रेनियल नर्व कौन कौन सी थी? Good. 3rd, 7, 9 and 10. Good. 42. Good. अच्छा जी, अब हम भी बात कर रहे हैं, ये हम पहले कर चुके हैं. ये निकला फाइबर, इट्स साइनेप्स इन द गैंग्लिया. गैंग्लिया में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, गैंग्लिया में रिलीज करेगा एसिटाइलकोलिन. फिर वहां से ये निकलेगा जनाब और ये अपने टारगेट ऑर्गन पे सप्लाई करेगा. और टारगेट ऑर्गन अगर सिंपैथेटिक है तो नॉरएपिनेफ्रिन, अगर पैरासिम्पैथेटिक है तो एसिटाइलकोलिन. ओके. दे वर्क एंटागोनिस्टिकली, ये याद रखना, ये एक दूसरे के ऑपोजिटली वर्क करते हैं. ठीक है. तो सीएनएस से न्यूरॉन निकलेगा, दैट इज माइलिनेटेड न्यूरॉन.
गैंग्लियन पे साइनेप्स करेगा, वो फिर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन होगा जो कि इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा। गॉट इट? देखो मैं एडमिट कर रहा हूँ, द पीपल आर कमिंग एंड आई एम एडमिटिंग देम। ओके ओके, नेक्स्ट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं फियर फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहते हैं? फियर फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम। जब बंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल होता है, जब बंदा बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड काम कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा एंगर में होता है, एक्साइटमेंट में होता है और इमरजेंसी में होता है, तो हमारा ये सिस्टम काम करता है जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसीलिए से हम कहते हैं फियर फ्लाइट एंड फाइट। ये शार्क की तस्वीर लगाने का मकसद ये है कि मेरे ख्याल में शार्क तो जो है वो हमेशा ही फियर फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन में रहती है, बल्कि फाइट सिचुएशन में रहती है, और हम इससे फियर की सिचुएशन में रहते हैं। तो ये हमारे लिए और हम इसके लिए सिंपैथेटिक स्टिमुलेटर है। सो एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट, इमरजेंसी एंड एम्बैरेसमेंट, इन सब में आपका क्या स्टार्ट हो जाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेटा ये बच्चे जो है ना कुछ ऐड हो रहे हैं उससे हमारा आपके ईमेल एड्रेस से। मैंने कहा है कि नंबर से एडमिट हो। ठीक है जी, तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनको इन्फॉर्मेशन दे दें कि प्लीज़ अपने जो कॉलेज फॉर्मेट है उससे एडमिट हो। अच्छा जी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मुझे जल्दी से बताओ हार्ट पे क्या इफेक्ट होगा सिंपैथेटिक का? हार्ट पे क्या इफेक्ट होगा सिंपैथेटिक का? हार्ट पे क्या इफेक्ट? इंक्रीज। गुड। ब्लड प्रेशर इंक्रीज। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज। ठीक है। इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डायलेशन ऑफ स्केलेटल मसल ब्लड वेसल। अब ये जो बात करें ना डायलेशन ऑफ स्केलेटल मसल ब्लड वेसल की, आप सवाल पूछोगे सर कि ब्लड वेसल को तो ये कंस्ट्रिक्ट करता है आपका सिंपैथेटिक, आप बता चुके हो कि अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू, तो ये कैसे काम हो रहा है? तो बेटा ये काम हो रहा है आपका बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू। किसके थ्रू काम हो रहा है आपका? बीटा 2 रिसेप्टर। किसके थ्रू काम हो रहा है? बीटा 2। देखो मैंने पहले भी बताया था कि फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन डिपेंड्स, या फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा रिसेप्टर टाइप है और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो रहा है। ठीक है जी। सो डायलेशन ऑफ स्केलेटल मसल ब्लड वेसल अगर हो रही है, सारी बॉडी में कंस्ट्रिक्शन है, मगर डायलेशन का मतलब स्केलेटल मसल ब्लड वेसल में सिर्फ इसलिए हो रही है कि वहाँ कौन से रिसेप्टर्स है? बीटा 2 रिसेप्टर्स है। अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर आप फाइट कर रहे हो, अगर आप फेयर सिचुएशन में हो, अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में हो और ऐसी कंडीशन में हो जब आपके स्केलेटल मसल ज़्यादा एक्टिव है, तो मुझे एक बात बताओ, स्केलेटल मसल को ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, कम चाहिए? फेयर फ्लाइट फाइट सिचुएशन में you need a more blood supply for the skeletal muscle in the fear flight and fight situation or less blood supply? More, yes। अब more चाहिए, और फेयर फ्लाइट में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है? सिंपैथेटिक। अगर वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देगा तो फिर ब्लड सप्लाई तो मोर नहीं मिलेगी। जब ब्लड सप्लाई मोर नहीं मिलेगी तो स्केलेटल मसल काम नहीं करेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने पूरी बॉडी में तो क्या दे दिया? पूरी बॉडी में सिंपैथेटिक होगा, तुम अल्फा 1 के थ्रू काम करो, स्केलेटल मसल में मैं बीटा 2 रिसेप्टर दे रहा हूँ ताकि जब जरूरत पड़े तुम्हें ब्लड सप्लाई की तो पूरी बॉडी में सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होके वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहा होगा, मगर यहाँ पे क्या करा रहा होगा? वो वेजो डायलेशन करा रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इन स्किन कराता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल कराता है, इनहिबिशन ऑफ गट कराता है। अब ये चीज़ें आप अगर यहाँ पे याद नहीं कर सकते तो गाइटन में एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाइटन के अंदर बेटा स्टूडेंट मेरे पास पे एक ही है, ये लो मैंने अभी एडमिट किया। थोड़ा थोड़ा सफ़र करो, ये बार बार ऐड होते हैं, 2-2 मिनट बाद में ऐड करता हूँ बिकॉज ये अब ये लेट ज्वाइन हो रहे हैं तो मेरी क्लास तो मैं ख़राब नहीं करूँगा। ठीक है, तो जो हो रहे हैं उनको बोलो 1-2 मिनट रुकें, अगर वो लेट आ रहे हैं तो उनको मैसेज करो आप 1-2 मिनट रुकें वो। ओके, अच्छा जी, ये मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, आप ये चार्ट देखिए। ये चार्ट बहुत ज़बरदस्त है एंड दिस चार्ट इज, इफ यू कैन रिमेंबर दिस चार्ट, आपका पूरा ऑटोनॉमिक कवर हो जाएगा। आप ये देखो कि ये सिंपैथेटिक क्या काम कर रहा है किस ऑर्गन पे और पैरासिम्पैथेटिक क्या काम कर रहा है, और ये आपका जो है वो गाइटन के अंदर ये चार्ट दिया हुआ है। ठीक है,
सो हम ये कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक के ये काम है, सिक्रीशन ऑफ विस्कस सलाइवा, स्वेटिंग। यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक मिनट। जी बेटा, ये हीरा लाल को मैसेज कर दो कि वो ईमेल से ऐड हो रहा था, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया था, वो दोबारा ऐड हो, मैं दोबारा उसको ऐड कर लूँगा, ठीक है बेटा? ओके। सो अब हम क्या कह सकते हैं कि स्वेटिंग में मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और स्वेटिंग में मैं इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनना ये स्वेटिंग के हवाले से। एक एक्सेप्शन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और वो एक्सेप्शन ये है कि स्वेट ग्लैंड, blood vessels of skeletal muscle except those which are supplied by beta 2, blood vessels of skeletal muscle and piloerector muscle of the hair। ये तीन वो एक्सेप्शन हैं। एक आ गई और बच्ची, हम उसको ऐड कर रहे हैं जनाब, ठीक है? तो ये तीन जगह वो हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, स्वेट ग्लैंड, ब्लड वेसल्स ऑफ द स्केलेटल मसल, पाइलोइरेक्टर मसल ऑफ द हेयर। ये तीन मसल्स वो हैं, जिन तीन जगहें वो हैं जहाँ पे सप्लाई होगी सिंपैथेटिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सप्लाई क्या होगी? सिंपैथेटिक, बट न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा एसिटाइल कोलिन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है टारगेट ऑर्गन पे। बात समझ में आ रही है मेरी? मैंने क्या बोला? स्वेट ग्लैंड, ब्लड वेसल ऑफ स्केलेटल मसल, so there are three places where sweat gland, blood vessels of the skeletal muscle and piloerector muscle of the hair, these are the three places where the supply is sympathetic, but the neurotransmitter is acetylcholine। Alright, आई बात समझ में? इसके अलावा अगर आप देखो तो सिंपैथेटिक हर जगह पे स्टिमुलेटरी है, इट इज मोस्टली स्टिमुलेटेड। rather parasympathetic is little bit we can call it as an inhibitory, मगर inhibitory हम exactly words में नहीं कहेंगे, मगर इसका antagonistically काम करेगा। तो ये point समझ में आया that the skeletal muscle, blood vessels, sweat gland and piloerector muscle of the hair, they are supplied by sympathetic nervous system, but but their neurotransmitter at the target organ is acetylcholine. So this is an important thing. Got it? Parasympathetic, on the contrary, sympathetic is called fear, flight, and fight. Parasympathetic, on the contrary, is known as relax and digest. ये उस वक्त काम करता है जब बंदा रिलैक्स कर रहा होता है। जैसे कि आपने खाना खा लिया, आप रिलैक्स कर रहे हो, खाना खाने के बाद आपके सारे सिस्टम जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट इन द मूड ऑफ एनी फियर एंड फ्लाइट एंड फाइट। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये डिक्रीज करता है कार्डियक एक्टिविटी को। ये सिक्रीशन ऑफ वाटरी सलाइवा, पीछे हमने देखा था सिक्रीशन ऑफ विस्कस सलाइवा, ये वाटर सिक्रीशन को सलाइवा में वाटर पार्ट जो है जैसे बाइकार्बोनेट कंटेनिंग सिक्रीशन, उसको स्टिमुलेट करेगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जबकि ये क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर की डायलिटेशन करता है, इनहिबिशन करता है यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को, सिंपैथेटिक, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो देखो सिंपैथेटिक, why tremors occur in the sympathetic activity? Yes, why tremors occur in the sympathetic? Tremors occur in the sympathetic activity basically। अब आप मुझे एक बात बताओ, heart rate increased, blood pressure increased, force of contraction increased, blood vessels are
constricted, increase synaptic conductions. So in severe sympathetic outflow because of the high blood pressure, and because this high blood pressure leads to maybe leads to decreased blood supply to the brain. This is the reaction of the brain to the body. ये वो ट्रेमर्स की कंडीशन, जैसे गुस्से में आपको अक्सर कांपना शुरू हो जाते हो। क्यों गुस्से में आप इसलिए कांपना शुरू हो जाते हो कि आपकी हर चीज हाइपर हो चुकी है एंड योर ब्रेन नीड्स मोर ब्लड सप्लाई, जबकि आपकी ब्लड सप्लाई जा रही है हार्ट पे, किडनी पे, दूसरे ऑर्गन्स पे, स्केलेटल मसल पे, उनको सप्लाई करने के लिए। तो फॉर अ टाइम बीइंग जब तक ब्रेन कॉप अप कर सकता है, दैट्स ओके। आफ्टर दैट ब्रेन अपना रिएक्शन शो करता है कि काम डाउन, दिस इज द रिएक्शन फॉर यू टू काम डाउन, बिकॉज अब आपका ब्रेन इतना ज्यादा अडेप्ट नहीं कर पा रहा, अकोमोडेट नहीं कर पा रहा। तो हम इसको कहते हैं कि एक तरीके की ये साइन है कि आप बहुत हाईली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यूज कर रहे हो फ्रॉम द ब्रेन, दिस इज द साइन। ओके, सो इंक्रीज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सिक्रीशन, ब्रोंक्यूलर कंस्ट्रिक्शन, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो हर जगह पे जो है सिंपैथेटिक कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, मगर स्मूथ मसल्स और ब्रोंक्यूल को कौन कंस्ट्रिक्ट कर रहा है? आपका पैरासिम्पैथेटिक। इसीलिए जब हम एस्मा के मरीज आते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनको हम बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं, क्योंकि ब्रोंक्यूल में और कौन से रिसेप्टर्स है? बीटा 2, और जो एम रिसेप्टर्स है वो क्या करते हैं? नहीं, ब्रेन की वेसल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं हो रही हैं। आई एम सेइंग कि जब पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई डाइवर्ट हो जाती है तो ब्रेन को कंपैरेटिवली ब्लड सप्लाई कम मिलती है। दैट इज व्हाई ब्रेन शोज कि भाई ये ब्रेन का एक बताने का तरीका है कि जी अब आपकी ये एक्टिविटी बढ़ गई है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन जो है, मैं एक एग्जाम्पल दूं, उसको ट्रेमर हो रहे हैं, कांप रहा है, वो लड़ रहा है, चीख रहा है, गुस्सा कर रहा है, अ टाइम कम्स कि वो कोलैप्स होके गिर जाएगा। क्यों? बिकॉज कि अब उसका ब्रेन इतना ज्यादा उसने अकोमोडेट किया, कम ब्लड सप्लाई पे काम करे 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 और नहीं हुआ तो गिर गया। ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपकी ब्लड सप्लाई दूसरे ऑर्गन्स पे जा रही होती है। आपका 60-70% एग्जैक्टली, डोंट कोट दिस फिगर, बट वेरी हाई नंबर ऑफ द ब्लड सप्लाई इज गोइंग टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल। तो उसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होती है, कंस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा। ओके, अब्दुल रसूल बात समझ में आई? ओके ओके, कुछ आ गया दोबारा। ओके, so bronchial constriction by the sympathetic or parasympathetic nervous system. By sympathetic nervous system is called bronchial dilation. इसी तरह जो हम कहेंगे कि प्यूपिलरी डायलेशन जो है वो सिंपैथेटिक से होती है और प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक से होती है। दो चार चीजें याद रखनी पड़ेंगी और आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा। अच्छा जी, ये कोई खास बात नहीं है। साइट्स ऑफ साइनैप्स है, इसको कहते हैं साइट्स ऑफ साइनैप्स इन द प्री एंड द पोस्ट टर्मिनल गैंग्लिया लोकेटेड क्लोज और विद इन द वॉल ऑफ द विजुअल ऑर्गन्स। ये हम बता चुके हैं कि इसके जो गैंग्लिया होते हैं वो विद इन द वॉल होते हैं। When there is no escape route or no way to win, cause massive activation of the parasympathetic division, loss of control over urination and defecation। हमने क्या बात कही कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है? हमारा कंट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर करता है। तो ये पैराडॉक्सिकल फियर का मतलब ये है कि जब आपका बहुत खौफ बढ़ जाए, सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओ, तो सडनली उसको क्या कर लेता है? पैरासिम्पैथेटिक टेक ओवर कर लेता है। यानी कि हम यूं कहेंगे सिंपैथेटिक बस्ट हो गया, या सिंपैथेटिक सैचुरेट हो गया, या सिंपैथेटिक अब खत्म हो गया, अब और नहीं कर सकता, तो पैरासिम्पैथेटिक ने उसको टेक ओवर कर लिया और उसके बाद वो उसी वक्त पर्सन क्या हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी बहुत खौफजदा है, मैं यही एग्जाम्पल आपको देता हूँ जो ब्रेन पे कर रहे हैं। एक आदमी बहुत खौफजदा है, या एक आदमी जो बहुत गुस्से में, मैं खौफजदा की बात अभी ज्यादा करूँगा। अब वो इतना खौफजदा कर दिया उसको कि सिंपैथेटिक ने पहले तो उसका हार्ट रेट बढ़ाया, ब्लड प्रेशर बढ़ाया, उसको खौफ आना शुरू हुआ। देन सडनली अब वो खौफ के मारे कहते हैं ना मर गया, अब वो सडनली उसका खौफ जो है वो इतना बड़ा कि उसका सिंपैथेटिक शट डाउन हो गया एंड पैरासिम्पैथेटिक टेक ओवर। और अब क्या हुआ? जब पैरासिम्पैथेटिक टेक ओवर किया तो उसने सारे उल्टे काम कराना शुरू कर दिया। उसने उल्टे काम क्या कराए?
बहुत सारे काम उल्टे कराए उसने। प्यूपिलरी जो है वो डायलिटेशन होती है उसको कंस्ट्रिक्ट करा दिया, ब्रोंकियोलर कंस्ट्रिक्शन करा दी, सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो गई, आंखें कंस्ट्रिक्ट हो गई, और यूरिनरी ब्लैडर कंस्ट्रिक्ट हो गया तो हम कहेंगे को यूरिनेट कर जाएगा, डेफिकेट कर जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि यार इतना खौफजदा हुआ कि इसकी तो यूरिन निकल गई। दैट इज द मेन मैकेनिज्म कि वो इतना खौफजदा किया कि उसका सिंपैथेटिक जो है वो शट डाउन हो गया और अब जो है वो पैरासिम्पैथेटिक टेक ओवर कर लिया। इसी तरह हम ब्रेन की बात करेंगे, जो क्वेश्चन था कि इतना ज्यादा उसने स्टिमुलेशन की अपने ब्रेन उसके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कि अ टाइम कम्स व्हेन सिंपैथेटिक कोलैप्सेस और बस्ट शट डाउन और द ब्रेन जो है वो या तो वो पैरासिम्पैथेटिक में चला गया या उसको ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो बंदा कोलैप्स होकर गिर जाएगा। गॉट माय पॉइंट? बड़ी आसान पिक्चर है ये, पिक्चर देख सकते हो, जो हम पढ़ चुके हैं सारी उसकी रिविजन है ये। T1 से निकल रहा है, देखो कहाँ जा रहा है लंग्स में, T2 T3 अगर आप बात करते हो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट वाइज तो आप ये पिक्चर में देख सकते हो। बट अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारे के सारे सेगमेंट्स याद करो, मैं ये कहूँगा कि आप ठीक है जो लंग्स को जो लंग्स को सिंपैथेटिक सप्लाई है, हार्ट को सिंपैथेटिक सप्लाई है, यूरिनरी ब्लैडर को है, जो मेन ऑर्गन्स है उनको आप याद कर सकते हो। अच्छा, हमने कल पढ़ा था सिंपैथेटिक इज अ थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। हमने कल पढ़ा था सिंपैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक छोटा होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक बड़ा होता है। हमने कल पढ़ा था कि सिंपैथेटिक जो है एसिटाइलकोलिन निकालता है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे और नॉरएपिनेफ्रिन निकालता है पोस्ट सिनेप्टिक। हमने कल पढ़ा था कि ऐसे सिंपैथेटिक जो है वो डायरेक्टली रिलीज होता है फाइबर ऑन एड्रिनल मेडुला और रिलीजेस नॉरएपिनेफ्रिन। आज हमने एक पॉइंट पढ़ा कि सिंपैथेटिक सप्लाई होगी स्वेट ग्लैंड, स्केलेटल मसल, ब्लड वेसल्स एंड पायलोरेक्टर मसल ऑफ द हेयर, और हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो कौन सा होगा, दैट इज एसिटाइलकोलिन। ये हमने एक स्पेशल बात पढ़ी। एक और खास बात बता दूं आज मैं, अगर थोड़ा सा कल इसको मैं रिवाइज उसको बताना भूल गया था। लुक एट हियर, ये आपको गैंग्लिया नजर आ रहे हैं, सीलिएक, सीलिएक गैंग्लिया, ठीक है। लुक एट हियर, ये आपको सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन नजर आ रहा है। लुक एट हियर, ये आपको इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन नजर आ रहा है। ये आ रहे हैं तीनों गैंग्लिया नजर? हेलो, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यू कैन सी हियर, ये सारे फाइबर्स फर्स्ट साइनेप्स कर रहे हैं पैरावर्टिब्रल गैंग्लियोनिक चेन में। दे ऑल आर साइनेप्सिंग इन द पैरावर्टिब्रल गैंग्लियोनिक चेन, यू सी हियर। But look, few fibers they do not synapse and they directly synapse in celiac. Follow my pointer. Few are directly synapsing in the celiac. Few are directly synapsing in the inferior mesenteric ganglion. Okay, and few are directly synapsing here somewhere in the superior mesenteric ganglion. ये यहाँ से आ रहे हैं कॉम्बिनेशन करके। So कहने का मकसद ये है कि ये गैंग्लिया तीन जो हैं ये कहलाते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। क्या कहते हैं हम? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गैंग्लिया? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गैंग्लिया? प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। प्री वर्टिब्रल। इनमें क्या खास बात है कि कुछ फाइबर्स जो सिंपैथेटिक के होते हैं, ये प्री वर्टिब्रल, यस, ये वो फाइबर्स होते हैं जो साइनेप्स नहीं करते पैरावर्टिब्रल में, बल्कि ये विदाउट साइनेप्सिंग प्री वर्टिब्रल में आते हैं। और प्री वर्टिब्रल से ये मोस्टली जीआईटी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमारा यूरिनरी सिस्टम को सप्लाई करते हैं। और जब ये उनको सप्लाई करते हैं तो इनकी सप्लाई, दे आर नॉट साइनेप्सिंग इन द पैरावर्टिब्रल, रादर दे साइनेप्स इन द प्री वर्टिब्रल। तो एक ये भी डिफरेंस है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपके आ गए। प्री वर्टिब्रल फाइबर छोटा है, पोस्ट वर्टिब्रल प्री गैंग्लियोनिक छोटा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक बड़ा है। एसिटाइलकोलिन जो है वो तीन जगहों से निकलेगा, सिंपैथेटिक फाइबर होंगे। कुछ फाइबर्स ऐसे होंगे जो पैरावर्टिब्रल गैंग्लियोनिक चेन में साइनेप्स नहीं करेंगे, बल्कि प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन में साइनेप्स करके स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और आपकी जीआईटी को सप्लाई करेंगे। ओके, सो यू कैन
लिसन माई लेक्चर अगेन एंड अगेन, तो आपको ये सारी बातें याद होती रहेंगी। व्हाट माई पॉइंट? तो ये मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ बिकॉज ये डिफरेंसेस बहुत ज़रूरी है। सिंपैथेटिक में वही देख लो, सिंपैथेटिक में मैंने बताया देयर आर 4 केन नर्व्स, 3rd, 7, 9 एंड 10 एंड अब आप यहाँ से देख सकते हो किस तरह सप्लाई कर रहा है। अगर वो आई को सप्लाई कर रहा है तो सीलियरी गैंग्लियन के थ्रू, अगर वो सप्लाई कर रहा है सबलिंगुअल मैंडिबुलर ग्लैंड्स को देन स्टेरिकोइड गैंग्लियन। इफ दिस इज सप्लाइड द सबमैंडिबुलर बाय क्रेनियल नर्व 9 एंड देन बाय द क्रेनियल नर्व 10, वो बहुत सारे विसरा को नीचे देख लो सप्लाई कर रहा है। गॉट इट? ये 10 के, ठीक है जी। ओके, ये मेरा चार्ट है, दिस इज द चार्ट, दिस इज द चार्ट विच इज इन द गाइडन एंड यू कैन रीड दिस चार्ट, आप इस चार्ट को पढ़ सकते हो, ठीक है जी। cranial nerves, oculomotor nerve, ganglion is ciliary ganglion, facial nerve, pterygopalatine and submandibular ganglion, glossopharyngeal nerve, aortic ganglion, vagus nerve, mainly supply heart, pulmonary and GIT. This is the part of anatomy. एनाटमी में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में ये बातें पढ़ोगे कि जी ये जो है वो कौन कौन से गैंग्लियन जो है कौन कौन सी आपकी क्रेनियल नर्व से अटैच होते हैं या सप्लाई होते हैं। ओके, ऑटोनॉमिक प्लक्सेस इन द थॉरैक्स, आई डोंट थिंक इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर याद कर सकते हो फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं नहीं कहूँगा आपको इसको, एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप याद करना चाहते हो तो आप इसके प्लक्सेस के नाम याद कर सकते हो। सो आई कैन रिमूव दिस स्लाइड फ्रॉम माय लेक्चर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, बिकॉज ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। ये कनेक्शंस है, आप देख सकते हो, लुक एट हियर। हाँ ठीक है, ये कनेक्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ एंड आई विल शो यू। यहाँ से स्टार्ट हुआ सिंपैथेटिक फाइबर, इट एंटर्स, क्योंकि मोटर रूट है और मोटर रूट से स्पाइनल नर्व निकलती है एंड स्पाइनल नर्व गोज फॉरवर्ड, इट कम्स इन द गैंग्लिया, it synapse in the ganglia and then after synapsing it's supplied to the viscera. If it do not synapse, it will synapse in the prevertebral ganglion. If it synapse, it can go up and down. अप एंड डाउन जाके भी ये आगे वाले ऑर्गन से सप्लाई कर सकती है, बट आपका टारगेट, आपका जो मेन सोर्स है वो सेम रहेगा। व्हाट माय पॉइंट? यहाँ से भी आ सकती है और ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से जा रही है एंड इट गोज बैक, ये यहाँ से टू विसरा। सो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ऑल आई इरेज ऑल। देखो दोबारा करते हैं, ये फाइबर arises sympathetic, synapse in the paravertebral ganglionic chain and goes to the viscera. One route, it go up or down in another ganglia और फिर वहां से जाके दूसरे ऑर्गन को सप्लाई करेगी, इससे नीचे वाले ऑर्गन। दूसरा रूट एंड द थर्ड रूट, it will not synapse, go into the prevertebral, synapse there and supply the GIT or the viscera. So these are 3 routes. Understand? Okay. Autonomic reflexes. Baroreceptor autonomic reflex है कि somatic reflex है? Baroreceptor and carotid receptor reflex is an autonomic or a somatic? Autonomic, yes. So इसको पढ़ने ये हमें याद होना चाहिए। Defecation and urination, H2, H3, H4, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स यूज होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूरिनरी स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स होता है तो यूरिन करता है। डेफिकेशन के लिए इंटरनल इनलेट स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, फिर एक्सटर्नल इनलेट स्फिंक्टर को हम अपनी विल से रिलैक्स करते हैं और रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये ऑटोनॉमिक है कि सोमैटिक है? ये विसरल है, तो ये ऑटोनॉमिक है। डाइजेशन, खाना हम खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे जीआईटी के अंदर सिक्रीशंस होती हैं तो हमें डाइजेस्ट करती हैं, डाइजेस्ट करने के बाद मूवमेंट होती है जिसमें हम कहते हैं कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। इसके अलावा एक और कौन सा रिफ्लेक्स था वो जो कि कोलोन में खाना होता है तो आगे सीकम में और उसमें खाना आगे पीछे आता है। तो दीज आर द रिफ्लेक्सेस, दीज आर आल्सो
autonomic reflexes. So digestion, blood pressure control, blood pressure, defecation and urination, all are autonomic reflexes. Controlled by hypothalamus and medulla oblongata. Okay, that's it. So I think मैंने इससे छोटा सा टॉपिक कवर करा दिया कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कोई बड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे ताकि ये छोटे से टॉपिक की वजह से हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो वेस्ट ना जाए. ओके, सो कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप रेज योर हैंड्स and I'll give you the answer quickly.